भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। हेलो दोस्तों, संध्या को ईशान के चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है जाकिर नाइक और एक बुढ़िया ने बोला हिंदू धर्म पाखंड है दोस्तों। तो क्यों है हिंदू धर्म पाखंड, क्या होना चाहिए इस जानकारी में, क्या जानकारी दी इस बुढ़िया ने। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं, एंड तक देखते हैं और लास्ट में फिर बातें करेंगे कि क्या सीखते हैं हम इस वीडियो से। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अमीर होने के बाद भी आप सड़क पे क्यों बैठी हैं? आपके हस्बैंड कहाँ हैं? इस इलाके की सबसे अमीर औरत हूँ, चांदी। देयर इज सम ऑल माइटी पावर। मुझे पैसे से जितना प्यार है दुनिया में नहीं है। पैसे से बहुत प्यार है। अरे अरबों खरबों चाहिए, तेरी भूख 10 करोड़ से मिट जाएगी, मेरी तो अरबों खरबों। मुझे पूरी। आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? अर्थ समझो। दादी, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन? बीकॉम। दोस्तों मिलिए आज इस दादी जी से जो कि बहुत ही बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये दादी दिन व दुनिया के बारे में पूरी तरह से वाकिफ़ है। अपने ज़माने में ये दादी बीकॉम कर चुकी हैं, जो कि आज भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेती हैं। पहले तो ये दादी बहुत अमीर घर से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन इसकी फैमिली ने इसे धोखा देकर जायदाद से बेदखल कर दिया। अपनी पूरी जीवन दिन व दुनिया के बारे में जानने के बाद ये दादी क्या कहती है, ज़रा ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म सही नहीं है, हिंदू धर्म सही नहीं है, पाखंड है, सिर्फ ऊपर की मोहब्बत है। दूसरे धर्म की मैंने बात- सिख धर्म से, सिख नियंग है, बदमाश है। सिख और ईसाई धर्म से देख, खुदा का नूर एक है। हाँ, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई चमार बन गया, ये सब जाति पाति सब बाद में बनी है। धर्म भी अलग है। ये सब बाद में हम लोगों ने बनाई है। जैसे कोई ये काम कर रहा है वो बन गया, कोई पंडिताई कर रहा है, शास्त्र वेद पढ़ गया वो पंडित, ये बाद में बनी है। पहले दुनिया एक ही थी। आइए दादी जी की इस बात पर हम इस्लाम के ऊपर थोड़ा नज़र डालें। आइए जानते हैं इस्लाम के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक क्या कहता है। उसके बाद हम आगे और जानेंगे कि ये दादी क्या कुछ कहती हैं। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के मुताबिक। इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस एक्वायर्ड बाय सबमिटिंग योर विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया। फिर चंद साल के बाद, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोग ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजी थी। और क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये महदूद नहीं 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1000 साल के लिए, जब तक क़यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेंगी। और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी दुनिया के लिए भेजे गए थे। तो आज जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे यूएसए में, चाहे इंग्लैंड में, उसे आखिरी पैगाम अल्लाह का, खुदा का, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वो कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना चाहिए। फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाअल्लाह खून खराबा नहीं रहेगा। तो दोस्तों दुनिया में सिर्फ एक ही सही मज़हब है, वो है दीन इस्लाम, जिस धर्म में अल्लाह ताला ने हमें रखा है, जिसके लिए हमें अल्लाह ताला की लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों आइए अब सुनते हैं ये दादी जी आजकल की पॉलिटिक्स या राजनीति पर क्या बोलती हैं।
जो पॉलिटिक्स आज हर वक्त इस्लाम के पीछे ही लगा रहता है। और बाद में हम सुनेंगे जाकिर नाइक क्या कहता है इस्लाम और पॉलिटिक्स के बारे में। सरकार से क्या मांग है ये बताइए। सरकार से मांग है कि अब ये पॉलिटिक्स बाजी खत्म कर दीजिए, हम सब एक हो जाए और पूरी दुनिया को आप गले लगाइए। चीन भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है। तो दोस्तों आइए आप देखते हैं जाकिर नाइक की बोल इस्लाम और पॉलिटिक्स के ऊपर। राजनीति है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स से किस तरीके से राज को चलाना, राजनीति किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसका मानी अमन। और कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। इस्लाम हैज़ द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। वो सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं करता, बल्कि मुकम्मल दीन है जो एक इंसान को किस तरीके से ज़िंदगी बसर करना चाहिए इस दुनिया में, उसके बारे में जिक्र करता है। ये पॉलिटिक्स लफ्ज़ जो है आज की तारीख में, पॉलिटिक्स अक्सर गंदा हो चुका है। तो लोग जब पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लोग समझते हैं ये गंदा शब्द है, लेकिन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से देश पे हुकूमत करना उसके बारे में भी जिक्र है। आज की पॉलिटिक्स और इस्लाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है। इस्लाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है, और वो खलीफा जो सारी खिलाफत में ऊंचा दर्जा लगता है, वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कुरान एंड सही हदीस। तो कुरान जिस तरीके से हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ये कुरान। कुरान इज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। किस तरीके से जिंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज फर्ज है, क्या चीज हराम है, क्या चीज मुबाह है, इसमें सारी डिटेल है। और इसकी तो तशरीह है या तफसीर आप बोलेंगे, वो है सही हदीस, अल्लाह के रसूल की सही हदीस, जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो सही हदीस है। ये दोनों को लेके अगर आप मुल्क या दुनिया को चलाएंगे तो ये इस्लाम के मुताबिक चलेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। अफसोस की बात है कि आज दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि 100% कुरान और सही हदीस पे चल रहा है। एक वक्त था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और उनके इंतकाल के बाद पहले 4 खुलफा राशिदीन, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, may Allah be pleased with them all, ये दौर सबसे सुनहरा दौर था। और सही राजनीति आप जानना चाहते तो इनको देखिए, इनके दौर को देखिए, अल्लाह के रसूल और पहले 4 खुलफा राशिदीन के दौर। इनमें आपको सबसे बेहतरीन मिसाल मिलेंगी किस तरीके से हुकूमत करना चाहिए। ये सबसे अच्छी मिसाल है। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर हो गए, इसीलिए हम पीछे हो गए। इंशाअल्लाह मुसलमान जब कुरान और सही हदीस के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर से ऊंचाई पे आएंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको जाकिर नाइक जी की ये वीडियो और जो उस बुढ़िया ने कहा? तो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। इसमें नोटिस करने वाली एक बात थी दोस्तों कि किसी पे हुकूमत करना है, वो कुरान में जो लिखा है उसके बेस पे अगर किया जाए, उसके हिसाब से किया जाए, तो ये पूरी दुनिया मेरे ख्याल से सुख शांति से जीवन जी सकती है। और दूसरा बात जो किया गया कि कुरान में लिखा गया है कि ऐसे इंसानों को जीवन व्यापन करना चाहिए, जीना चाहिए, रास्ते बताए गए हैं कैसे जीना है, कैसे चलना है, उसी रास्ते पे चला जाए और उसी पथ पे चला जाए तो हमारे मन में कभी गलतफहमी नहीं आएगी, पाप नहीं आएगा, ना एक दूसरे से कोई जलेगा, बल्कि ये दुनिया बहुत ही साफ सुथरी और अच्छे से चलेगी। बट ना हमारे पॉलिटिक्स जो भी नेता है उस पे अमल करते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, यहाँ तक कि जनता भी नहीं चलती है। तो दोस्तों
ये दुनिया तो भी अनर्थ के और ही चल रही है। और जैसा कि आपने देखला हिंदू मुस्लिम इसीलिए हो रहा है, धर्म ना मानकर, जरूरी नहीं है धर्म मानकर ही हम कुरान को पढ़े या उसके रास्ते पे चले, धर्म को ना मानकर हम उस पे चल सकते हैं, पढ़ने पे अपने आप पता लग जाता है दोस्तों वो सही रास्ता है। तो क्यों ना हम धर्म और ये कर्म को साइड करके एक नॉर्मल उस वे में चलें जो कि बताई गई है, और चल के देखें, क्या पता अगर भरोसा नहीं है तो कुछ ना कुछ टाइम में पता ही लग जाएगा कि वो सही बात है और अच्छी लिखी गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और वीडियो आपने भी देखा होगा तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने क्या सीखा है वीडियो से। ओके दोस्तों।